ओम हर हर महादेव। सभी आर्यवीरों को नमन। मैं अक्सर देखता हूं कि हम लोगों की करनी और कथनी में बहुत भिन्नता मिलती है। हम लोग जो बोलते हैं सामान्य रूप से वो हमारे व्यवहारिक जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देता, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारे धर्म की हानि होती जा रही है और यमनी लोग, मजहब वाले लोग हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन के अंदर बहुत ध्यान से देखा कि हम लोग दिखावे की जिंदगी बहुत जीते हैं। एक इस तरह की जिंदगी जीते हैं जिस तरह पिक्चर चल रही हो, मूवी बनती है, उसमें एक अपना किरदार निभाते हैं सिर्फ दिखावे का, वो हकीकत से कोई उसका लेना देना नहीं होता। हम धर्म के कार्य भी कुछ इस तरह करते हैं कि हमको लगता है कि उनको हमें करना है और उससे हमें प्रतिष्ठा मिलेगी। हम धर्म के कार्य भी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, ना कि मोक्ष और आत्म शांति के लिए। यह बहुत दुख का विषय है। दुख का विषय यह है कि हम लोग अगर कहीं जल पियाते हैं, प्यासों को पानी पियाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, तो वहां भी हम एक भावना लेके बैठते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कितनी फैल रही है। हम अध्यात्म का कार्य, धर्म का कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि हमें धर्म मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, नपितु इसलिए करते हैं कि हमें प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी। एक छोटी सी कहानी मैंने कल सुनी तो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक लाला जी की दुकान थी। उस दुकान पे एक भिखारी आया, भिक्षुक। उसने कहा, लाला जी कुछ दे दीजिए। लाला जी ने एक सिक्का उठाया, भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक ने कहा कि लाला जी प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? लाला जी बड़े गुस्से आए, कहने लगे, तुम्हारी नौकरी ले रखी है मैंने, पहले पैसे मांगते हो, पैसे दे दिए मैंने तुम्हें, जाओ आगे पानी पियो कहीं। पानी भी मैं ही पियाऊंगा, थोड़ी देर में खाना मांगोगे। भिक्षुक चुप हो रहा, कुछ नहीं बोला। लाला गुस्सा अपना दिखाता रहा। 2-4 मिनट बाद भिक्षुक ने बोला कि लाला जी गुस्सा ना करें, मैं क्षमा चाहता हूं, आप क्रोधित ना हो। मैंने तो पानी आपसे इसलिए मांग लिया कि कल आपने अपनी दुकान के बाहर ठंडे शरबत की एक रेड़ा लगाया था, एक व्यवस्था की थी, और आप लोगों को रोक रोक कर मीठा ठंडा शरबत पिया रहे थे। मेरा सौभाग्य था कि कल आपके हाथ से मुझे भी 2 गिलास ठंडा शरबत पीने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि पानी पियाने को आप पुण्य मानते हैं, पानी पियाने को आप समझते हैं, धर्म समझते हैं, तो आप लोगों को बुला बुला कर पिया रहे थे। तो मुझे प्यास लगी थी, मैंने सोचा कि आज लाला जी से पानी पी लेता हूं। पर मुझे नहीं पता था कि वो आप किस लिए पिया रहे थे। भिक्षुक की बात सुनकर लाला को बड़ा दुख हुआ। लाला को लगा कि क्या सच में ही मैं इतना निर्दयी हूं? क्या मैंने कल जल इसीलिए पियाया कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े? लाला को बहुत अफसोस हुआ। लाला ने भिक्षुक से माफी मांगी, कहने लगे, हे प्रभु मुझे माफ करें, मैंने क्रोध में जो आपको अपशब्द कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अपने हाथ से उन्होंने भिक्षुक को पानी पियाया। भिक्षुक ने कहा, भगवान आपका भला करे। आप समझिए, सोचने का प्रयत्न करिए कि वही भिक्षुक अगर आके लाला से पानी पी रहा है, मांग रहा है, तो लाला को लग रहा है कि क्या एहसान करना यार। ऐसे हम अपनी वर्तमान जिंदगी में जीते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के जीवन में किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमारी करनी और कथनी में एक हो।
यही कारण है कि आज हमारे धर्म की हानि होती जा रही है। हम सोचते हैं कि हमने वीडियो बनाकर चलचित्र पर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी और हम प्रतिष्ठित हो गए, हमारा यश फैल गया। किंतु वो यश हमने दिखावे के लिए मंदिर में गए, वहाँ हमने बहुत देर तक बैठ के बहुत बड़े बड़े मंत्र बोले, वहाँ पंडित जी को दक्षिणा दी, भिखारी बैठे थे सबको हमने सिक्के दिए, सबने लाला जी भगत जी धार्मिक धार्मिक कहा। हमने सोचा कि हमें भगवान मिल गया। क्या हम अपने पूरे दिन में ऐसा ही चरित्र रखते हैं जैसा हम लोगों को दिखा रहे हैं? मैंने कुछ इस तरह के लोग भी देखे हैं जो सिद्धांतों की और बातों को बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर वे फ्लैश होने के लिए शौचालय में जाते हैं तो फ्लैश भी नहीं चलाते, लैट्रिन करके ऐसे ही छोड़ आते हैं, कमरे में गंदगी फैला देते हैं। वे अध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं और उसी का नतीजा ये हो रहा है, इसी का प्रतिफल ये है कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली की एक वीडियो थी, मैं आपसे पहले भी जिक्र किया है कि दिल्ली एक वीडियो थी, उसमें एक यूट्यूब चैनल वाला एक वीडियो बना रहा था। वो वहाँ के बच्चों से, बड़े लोगों से, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, बड़ों से जो बीएससी एमएससी या हमारी जो बहनें जीन्स टी शर्ट पहन कर घूमती हैं, उनसे वे पूछ रहे थे कि राम कौन थे, राम किसके पुत्र थे। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कंस और रावण को भी लोग भाई बता रहे थे। उनसे पूछा कि कंस कौन था, रावण कौन था, कंस का रावण भाई था। आप समझिए कि ये कारण क्या है। ये कारण सिर्फ इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग अपने जीवन में बोलना, करनी और कथनी एक नहीं रखते। हम लोग शिव मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ा देंगे, मंगल को हनुमान के मंदिर में जाएंगे। हमने भगवानों के भी दिन बांट दिए हैं। हमने अपने परमेश्वर को, जो एक परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर को भी हमने दिनों के हिसाब से बांट दिया है। हम अपने जीवन में पूजा के विधान में भी एक नहीं हैं, इसलिए हमारी करनी कथनी एक नहीं। आप देखना, आप दो मंदिर में जाइए अलग अलग, एक मंदिर में आप जाइए, पंडित जी से पूछिए कि पंडित जी मेरे को ये पूजा करनी है, इसका क्या विधान है, पंडित जी उसका अपना विधान बताएंगे। दूसरे मंदिर में जाएंगे, पंडित जी उसका अपना विधान बताएंगे। वो विधान भी क्या है, वो विधान भी मेरा स्वयं की देन है, मुझको किस विधान से फायदा है। जबकि परमेश्वर आपसे आपकी श्रद्धा मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि आप धार्मिक कार्य करें। परमेश्वर चाहता है कि जो धर्म योद्धा हैं आप उनको पहचाने। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रकृति को उस रूप से में पहचाने जिस रूप में प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप जो हमारे पूर्ण पूर्वज हैं, जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं, कृष्ण है, राम है, इनके जीवन को, चरित्र को धारण करें। लेकिन हम लोग इतने दुष्ट हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि हम लोगों ने तो उनकी भी कहानियां बना दी हैं, कार्टून बना दिए हैं। हम धर्म को इस तरह करते हैं जिस तरह वो एक दिखावे की चीज हो, जबकि धर्म को धारण करके जीने की चीज है, उसको हम दिखावे की चीज बना देते हैं। इसलिए आज आप एक बात का चिंतन करें कि आप अपने जीवन में कितने धार्मिक कार्य कर रहे हैं। क्या सरकारों के, साधुओं के, ब्राह्मणों के, इन्हीं की जिम्मेदारी धर्म की है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो स्वाध्याय करे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सोशल मीडिया इन चीजों पर अपने ग्रंथों को,
अपने जो धर्म की बातें हैं उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे जो व्यक्ति कभी गीता नहीं पढ़ सकता लेकिन वो फेसबुक पे रहता है, यूट्यूब पे रहता है, जिससे उनको पहचान हो। ऐसे बहुत कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन वे इसलिए पूर्ण रूप से हमारे समाज में प्रतिफलित नहीं दिखाई देते क्योंकि कार्य करने में कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ हैं प्रसिद्धि के। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेकर बने, मेक नहीं। जब आप मेकर बनेंगे, आप लोगों को बनाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे आपने 100 लोग बना दिए। और जब आप स्वयं बनने की कोशिश करते हैं तो आप भी पूर्णतः नहीं बन पाते, और जो लोग आपसे जुड़ते हैं वे भी आपसे अलग हो जाते हैं। तो मेरे आर्य वीरों, अपनी करनी और कथनी को एक करें, धर्म को जिए, ना कि धार्मिक कार्य प्रतिष्ठा के लिए करें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, कल फिर भेंट होगी। ओम